महाराष्ट्र में की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ पुणे पुलिस ने आज लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस का मतलब समझ रहे हैं? मतलब परमबीर सिंह आईपीएस ऑफिसर कहीं विदेश भाग ना जाए, भगोड़ा आईपीएस ऑफिसर, इसके खिलाफ थाने पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। अपनी पुलिस, ये परमबीर सिंह वो हैं जिन्होंने वसूली का आरोप लगाया था अपने गृह मंत्री पर, और गृह मंत्री भी भागे भागे फिर रहे हैं, ईडी के डर से अदालत के साथ छल कर रहे हैं, अदालत के बहाने भाग रहे हैं और ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमबीर सिंह को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब परमबीर सिंह ये कहने गए थे सुप्रीम कोर्ट से कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उनको मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। आपने 30 साल महाराष्ट्र पुलिस की नौकरी की है, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, इतने बड़े पद पे रहे, और आप अपनी पुलिस के लिए कह रहे हैं कि उन पे भरोसा नहीं है। तो आप 30 साल उस पुलिस में क्या कर रहे थे, क्या बर्बाद कर रहे थे आप? इसीलिए आपका केस बाहर नहीं जाएगा। परमबीर सिंह को लग गया कि अब तो जेल जाना तय है, क्योंकि परमबीर सिंह के ऊपर थाने में ही, जब वो थाने पुलिस के कमिश्नर थे, तो उसी जगह पर एक इंस्पेक्टर ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो एक मामले को, एक बिजनेसमैन के मामले को सेटल करने के लिए कह रहे थे कि केस बंद कर दो। हमने जब मना किया तो हमें अपमानित किया, और हमें, चूंकि अनुसूचित जाति के हैं तो जाति सूचक शब्द कहा। तो उसमें परमबीर सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी के कारण परमबीर सिंह जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाए गए और अपने पैरेलल क्या से उन्होंने होमगार्ड का डीजीपी बनाया गया उनको, तो वो पद, वो छुट्टी लेकर के चंडीगढ़ में आकर के बैठ गए। ऐसा बताया जाता है, पता नहीं कहां हैं, भागे हुए हैं, लंबी छुट्टी पर है, पुलिस को कुछ भी नहीं पता, पुलिस उन्हें वारंट कर रही है लेकिन पेश नहीं हो रहे। लेकिन ये मामला सिर्फ वो नहीं है, ये मामला है, एक अलग मामला है। जनवरी 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक परमबीर सिंह जब थाने पुलिस के कमिश्नर थे, उस दौरान उनके ऊपर एक बिजनेसमैन ने एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया है और कहा कि परमबीर सिंह हमें लूटते थे, हमसे 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने हमसे जबरन वसूली की थी। अब परमबीर सिंह को ढूंढा जा रहा है कि तुमने जबरन वसूली की। मतलब सोचिए, जो परमबीर सिंह राज्य के गृह मंत्री पर जबरन वसूली का मामला दर्ज करता है, वो परमबीर सिंह सही मामले में खुद जबरन वसूली करता था। आप सबके आज रात में सवाल लेता ही हूं, दिन में नहीं ले पाता हूं, तो आप सबके भी सवाल लूंगा सुपर चैट के, तो इस विश्लेषण को खत्म करने के बाद परमबीर सिंह के बाद के खेल को आप समझ जाइए कि परमबीर सिंह अपनी जाल में फंस गया। वो परमबीर सिंह जिसने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र किए, वो परमबीर सिंह अब पूरी तरह से फंस गया है। अब उस परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस है। ये लुकआउट नोटिस क्या होता है? लुकआउट नोटिस देश के तमाम एयरपोर्ट पे जारी किए जाते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर यदि भागेगा, ये यदि भारत छोड़ करके बाहर भागेगा, खास करके वो एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश के अलग अलग हिस्से में, जैसे केरल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, जहां जहां, पटना में है, क्योंकि वो नेपाल भागने का रास्ता हो सकता है। तो देश के हर एयरपोर्ट को दे दिया जाता है कि ये आदमी है, इस आदमी को पहचान लो। जैसे आप पॉकेट मारों के लिए थाने में दिया जाता है, वैसे ही एयरपोर्ट पे दिया जाता है पॉकेट मारों के। जैसे योगी पुलिस ने शहरी नक्सलियों के फोटो जारी किए थे, वैसे ही दरअसल ये उचक्कों की तरह से ये फोटो जारी, लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है एयरपोर्ट पे कि ये आदमी यदि भागने की कोशिश करे तो इसको झट से गर्दन दबोच देना। ऐसा है परमबीर सिंह, ये मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, ये आईपीएस ऑफिसर है। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि इन लोगों के खिलाफ लुकआउट, ये वर्दी पहन करके एक्सटॉर्शन का धंधा करते हैं। और महाराष्ट्र पुलिस की महाअघाड़ी सरकार ने क्या कुछ किया है, ये चीजें सामने आ गई। इस विश्लेषण से आपको समझ में आया होगा कि देश में चल क्या रहा है, अब परमबीर सिंह का होगा क्या। अब देर से सही, लेकिन अनिल देशमुख का कैसा होगा। धैर्य और संयम रखिए।